जनवरी 2026 से 9 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि जनवरी से एलपीजी गैस के दाम से लेकर पैन, आधार, नए पे कमीशन तक ढेर सारे नियम बदल रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन नियमों के बारे में और इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है। सबसे पहला जो बदलाव पैन आधार लिंक के रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो कि सबसे पहला है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की डेट दिसंबर में ही समाप्त हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता तो 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर आप ओटीआर फंड और बैंक के लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। जिन्होंने पैन आधार कार्ड लिंक नहीं किया है वो लिंक कर सकते हैं। दूसरा बदलाव सख्त होगी यूपीआई नियम। बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों के सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी कड़ा किया जा रहा है, ताकि फ्रॉड्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स फ्रॉड कम किया जा सके। तीसरा बदलाव एफडी योजनाएं और लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाली है। इसी तरह जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी, ये आपके निवेश में प्रभावित कर सकती है। चौथा बदलाव एलपीजी सिलेंडर के दाम। हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। 1 जनवरी से भी एलपीजी के दाम की गिरावट की उछाल हो सकती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 दिसंबर की कार्यशाला गैस सिलेंडर के रेट 10 रुपये की कटौती हुई है। दिल्ली में ये रेट 1580 रुपये हैं। पांचवा बदलाव सीएनजी और पीएनजी और एफटी में होगा। ऑयल कंपनी हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम बदलती है। 1 जनवरी से एलपीजी की साथ सीएनजी, पीएनजी ਅਤੇ एएफटी के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। एटीएफ के जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज़ ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। छठा बदलाव नया टैक्स कानून। इनकम टैक्स एक्ट 2025 से 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर, टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियमों की नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स एयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है। ओटीआर फॉर्म की सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। सातवां बदलाव 8वां वेतन आयोग। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग की 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा, चाहे भले ही इसके लागू करने के लिए ज़्यादा समय लग जाए। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दी जाएगी। बता दें 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा। 8वां बदलाव किसानों के लिए नियम। यूपी जैसे राज्यों किसानों को पीएम किसान योजना का फ़ायदा पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाती है, तो अब उसे भी कवर किया जा सकता है। 9वां बड़ा बदलाव वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से भारत की कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें में बढ़ोतरी करने जा रही है। निशान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और ईथर एनर्जी ने वाहनों के दाम 3000 रुपये से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने के कहा है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। ये 9 बड़े बदलाव हैं जो आपकी जीवन में जो प्रभाव डाल सकते हैं। साल 2025 जो अभी समाप्त हो चुका है, 1 जनवरी आते ही साल 2026 की शुरुआत होगी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े आर्थिक नियम में बदल रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब में प्रभावित कर रहे हैं।
बाकी धन्यवाद। अपडेट के लिए और न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन करना। बाकी धन्यवाद।